Please welcome on the show Namra Shahid. ये I can't even say like I'm such a big fan. पिक्चर चाहिए या ऑटोग्राफ? पहले भी स्टार थी लेकिन अभी ट्विंकल ट्विंकल स्टार बन चुकी मैंने जो मुअम्मा किया मुअम्मा है। मैं कुते रोज योगाल। ये जो जरासीम थे परफॉर्मेंस के, क्या ये बचपन से आए? मैं रात के 3 बजे तक बैठ के सबा कमर का ड्रामा देखती थी। तो मैं यहाँ आ गई हूँ वरना मैं और सबा तो अभी प्लान कर रहे थे, हम लोग सैंडर्स पे मिलने वाले थे, तुमने कॉल कर दी तो मैं आ गया। लाहौर। ओके हाँ सॉरी, लाहौर में भी है सैंडर्स। नम्रा अब हमारे पास प्राइवेट जेट है। हाँ तुम मेरे पीछे टैक्स वाले लगा दो। नहीं है कोई प्राइवेट जेट मेरे पास। अरे आपके 4 करोड़ 4 करोड़ दिनों 4 करोड़। आपको अगर फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, आपके अंदर का टैलेंट मर जाता है। वो आजकल का वो गाना नहीं है मजबूर, आपका ही कहना बनता। मैं कहती हूँ क्या? जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ दोस्त क्या सीन है विद मी डीनो लाइव राइट हियर ऑन FM 91। आप ये प्रोग्राम YouTube पे देख रहे हैं तो देख रहे हैं, अगर आप ये FM 91 पे सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोनों सूरत हाल में आपको ये बता दूं कि आज का शो बड़ा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि जो शो पे हैं मेरी एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, एक जिगरी और बहुत ही स्पेशल और बड़ी करीबी दोस्त जो you know, she's just so real. You know, बड़े कम ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ that they're real. Like when you meet them, they are who they are, but they're immensely talented. And she is by far one of the most talented girls who are working in the television drama scene right now. एक और पाकीज़ा, मुआमा, I hope I'm pronouncing that right. ये मुझे correct करेंगे थोड़ी देर में। वो ड्रामा और मुख्तलिफ और सारे ड्रामे जो हाल ही में भी बहुत हिट हुए, आपने उसमें इनकी परफॉर्मेंसेस देखी, आपने बहुत पसंद किया और मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो मेरी दोस्त है, why don't I have her on the show so that we can catch up and find out how her life is going now after having these massive hits on television. Please welcome on the show Namra Shahid. ये नम्रा शाहिद आई है मेरे शो में। Oh my God, मैं इतना बड़ा फैन हूँ आपका। Like I can't even say like I'm such a big fan. तो पिक्चर चाहिए या ऑटोग्राफ? थैंक यू यार, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा। तो ये था हमारा शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। कैसी है भाई? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं भाई, नम्रा शाहिद, मैं जब तुमसे लास्ट मिला था तो मतलब ये सब नहीं हुआ था। हाँ नहीं हुआ। मतलब अब मैं मिल रहा हूँ तो आप एक सही वाली, पहले भी स्टार थी लेकिन अब एक सही वाला ट्विंकल ट्विंकल स्टार बन चुकी है। मतलब कैसा महसूस कर रही हो डूड? हाल ही में ये एकदम से हिट्स आफ्टर हिट्स टाइप सीन चल रहा है। हाउ डू यू फील? I feel amazing. I'm very glad. I'm very grateful कि I got these amazing, beautiful scripts and I worked with amazing directors. और मुझे इतना मज़ा आया है, इतनी ज़बरदस्त मेरी जर्नी रही है। मतलब आफ्टर 10 years मुझे इतने बैक टू बैक अच्छे स्क्रिप्ट्स मिले हैं और अच्छे कैरेक्टर्स मिले हैं। और पता है ये वो कैरेक्टर्स थे जो कोई करना भी नहीं चाहता था। Can you believe it? Wow. क्योंकि मैंने जो मुअम्मा किया, मुअम्मा ओके यार, दोबारा बोलो, एक सेकंड, दोबारा आप रहने दे। नहीं एक और मुअम्मा जी। तो जो मैंने जो प्रोजेक्ट किया मुअम्मा फॉर हम टीवी, तो बेसिकली वो एक मेड का कैरेक्टर था। ओके हाँ, और वो कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर था जो मुझे लगता है कि कोई करने में इंटरेस्टेड था भी नहीं। उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर एक्टर्स जो कि वाकई बहुत ब्रिलियंट एक्टर्स हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, उन्होंने उनसे ऑलरेडी उनकी अवेलेबिलिटी ली थी। उन्होंने पूछा तो उन्होंने कभी देयर आर 2 reasons वी कैन नॉट डू इट। फर्स्ट मेड का कैरेक्टर है, सेकेंड सबा कमर के सामने है और उनके सामने तो वैसे कोई नजर नहीं आता। तो व्हाई वी वुड डू अ कैरेक्टर। शाउट आउट सबा कमर। ओह अमेजिंग, खतरनाक डेडली। मतलब शी इज अमेजिंग एक्ट्रेस, अमेजिंग, नो डाउट। इसमें तो आप कोई सवाल उठाएंगे। ओह यस। तो मैं समझती हूँ कि मैंने वो कैरेक्टर किया जो करने को कोई तैयार भी नहीं था और वो इस तरीके से आउटशाइन करके
इस तरीके से स्टैंड आउट कर गया कि मुझे अंदाजा भी नहीं था कि लोगों को इतना पसंद आ जाएगा. Wow, okay. और उसके You weren't बाद expecting. not at all. I was like, I'm doing a project. I'm doing it for Sabha Kamal because I always wanted to work with her, and it's coming on Hum TV, and people will watch it. People will like it because the story is really amazing. That's it. बस. इसके अलावा ये नहीं सोचा था कि मेरा कैरेक्टर इतना हिट हो जाएगा. और उसके चलते में ही साथ में ही मैंने किया एक और पाकीज़ा. एंड अगेन एक और पाकीज़ा एक ऐसी स्क्रिप्ट थी. इसकी सबसे बड़ा इस कैरेक्टर का प्रॉब्लम ये था कि ये 12th एपिसोड से एंटर हो रहा था. और स्टार्टिंग के 12th एपिसोड में मेरी कोई अपेरेंस ही नहीं थी. ठीक है. और फिर जो मेन चैलेंज था मेरे लिए वो ये था कि मुझे सराइकी बोलनी थी. So I'm not a Saraiki person. That's interesting. It's very interesting. और इतना challenging था, Dino. It was so difficult for me because learning another language for a project, it's not easy. कितना टाइम लगा सराइकी सीखने में? 1.5 महीना. 1.5 महीना? वाह. हाँ, वो भी क्या सीखा तुमने सराइकी में? सबसे पहले क्या सीखा ये बताओ. मैंने तो बोलो, क्या सीखा तुमने? मैंने उसका फर्स्ट जो सीन है मैं आपको बता दूं, मैंने उस हद तक सराइकी सीखी जितनी स्क्रिप्ट में मौजूद थी. अच्छा. हाँ. मतलब तुमने कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स No, not like that. मैंने वोकैबुलरी जैसे कि मेरा फर्स्ट सीन होता है, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा. फर्स्ट सीन होता है, मैं आती हूँ और वो कहती है ये कौन है, ये नूर भरी है. तो वो कहती है कि तुम उसको उठाकर लेकर आ गए हो, पता नहीं कौन है, और ये हमारे घर पर आ गई है, पता नहीं तुमसे क्या चाहती है, ये क्यों इस तरीके से. तो मैं उसको कन्फ्रंट कर रही हूँ, स्टोरी सुना रही हूँ कि मेरे को ते रोज़ ही उगाल निक्के दा फोन आया है, निका बाहरले मुल्क जा बैठा है, मेरे को तला कदा भी नहीं पता. so cool, dude. ना कोई कागज ना कोई शय, तू भी वड्डी वकील बड़ी वदी है, असा भी छोटे घर देता नहीं, डा मुरबे मेडे ना दे हम जेड़े वेले में परने आ. मतलब it was a long scene and it took me like. You learned this? I learned this. You've never spoken Saraiki? Never ever in my entire आप life. पक्की कराची लड़की Of हो. course, I am from Karachi, born and raised in Karachi, a pure Urdu speaking Hindustani background. तुमने बड़ा solid सीखा है यार. अभी भी मतलब I'm not a Saraiki person. मुझे उस स्क्रिप्ट का एक सीन याद है. Amazing. क्योंकि वो मैंने इतना I literally put my heart and soul into that character. And what तुम्हें जो सराइकी कम्युनिटी से मैसेजेस आए हो? Oh, amazing! इतना प्यार from all Saraiki people. I know. From all. Because you sound Saraiki, dude. That's the best part. लग ही नहीं रहा. You did it so. तो मतलब जो तुमने सीख, like it's, I'm so fascinated. जब आप एक नई लैंग्वेज सीखते हैं नई लैंग्वेज, तो यू तरीके होते हैं उसके. लोग यूट्यूब से सीख लेते हैं, लोग डायलेक्ट कोच को पकड़ लेते हैं. तुमने कैसे सीखा? मैंने ऐसे सीखा कि उस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी एक एक्टर थे साकिब समीर. साकिब समीर इज सराइकी एंड ही वाज प्लेइंग आईओ ऑफिसर. Okay. तो जब मुझे ये कैरेक्टर ऑफर हो तो उन्होंने कहा कि अगर आपको करना है तो आपको साकिब समीर से बात कर लें, आपको वो समझा देंगे. सही है. तो मैंने कहा चलें ठीक है. साकिब समीर इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड. He's a great guy. इस वजह से मैं आजकल इतनी इंटरव्यूज़ कर रही हूँ, इतने पॉडकास्ट कर रही हूँ, मैं सबको हमेशा यही कहती हूँ दैट बिहाइंड दिस सक्सेस ऑफ नूर भरी, बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट 100% क्रेडिट गोज टू साकिब समीर. शाउट आउट साकिब. बहुत आला. मतलब ही इज़ अमेजिंग. बहुत आला. एक वर्ड बैठ के टेकू होता है, टेंकू नहीं होता. मैं मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज लाइक टेंकू मेंढा. आई वाज डूइंग लाइक दैट बिकॉज क्योंकि मेरे लिए तो बिल्कुल न्यू ज़बान. हाँ. फिर कहीं मैं मेनू बोल दिया करती थी. So it's like menu is Punjabi. Yeah. Menu Saraiki is not Saraiki. Saraiki is different. हाँ. तो तेकू, मीकू, तेडा, मेडा. समझ आ रही है? बहुत आला dude. और पंजाबी में गल होता है, सराइकी में गाल होता है. समझ आ रही है? तो भेड़ भेड़ा. वो लैंग्वेज के बैरियर्स एक जैसे, लेकिन डायलेक्ट इज टोटली डिफरेंट. तो फिर वो एक चीज समझाना कि भेड़ भेड़ा होगा, और बहन भाई को कहते भेड़ भेड़ा. और आपको मतलब एक चीज पहले वो ट्रांसलेट करता था उर्दू में, ताकि मुझे उस सीन का मकसद. ओ भाई, इट वाज अ लॉन्ग ह्यूज प्रोसेस. नई लैंग्वेज सीखने में ना. आई एंजॉयड अ लॉट. मतलब मजा तो आया होगा. आई हैड फन. क्या बताइए, नई लैंग्वेज है. और फिर दूसरी बात ये है कि वो जो एक प्रेशर था ना कि वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद काशिफ निसार,
और फिर एक अलग जबान में क्या होगा यार। यार मैं आपको भी बता दूं, आप लोग मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर आप कभी नम्रा के आसपास हों और अगर ये सराइकी में कुछ कह दे तो समझें कि ये उर्दू से सराइकी में इसलिए आई है ताकि आपके बारे में कुछ कह रही होगी और आपसे खुश नहीं होगी, क्योंकि इसने ये भी वर्ड सीखे होंगे। नहीं ये मैं आपको भी बता दूं, आपने अगर इसको सुना ना सराइकी में कुछ कह रही है तो ये आपकी तारीफ नहीं कर रही। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ इतनी ना मैंने सराइकी में गालियां सीखी है। मैं हो ही नहीं सकता। नई लैंग्वेज सीखी है, गालियां नहीं सीखी, कैसे हो सकता है? मैं क्लियर कर दूं कि मैंने सराइकी में कोई गाली नहीं सीखी। Really? ठीक है, गंदे दिमाग। Really? मैं पहले ही क्लियर कर दूं इस चीज को। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने सिर्फ इतनी सीखी है क्योंकि जितनी मुझे स्क्रिप्ट में। That's amazing though. I think that really shows your commitment to the project. Oh yes. वरना you know a lot of people like get really scared with this sort of thing ना, कि यार एक नई लैंग्वेज पूरी सीखनी और खास तौर से उस लैंग्वेज से जिससे आपका कोई दूर मैं ताल्लुक समझती भी ना हूँ हो। स्केर्ड से ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्या होती है? हम लोग ना अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना माइंड उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। अगर मैं तुम्हें कहूंगी कि यार तुम्हें एक शो करना है बिल्कुल दूसरी जबान में, तो तुम बोलोगे यार व्हाई वुड आई वेस्ट माय टाइम, माय एनर्जी, हाँ डूइंग दिस बिकॉज आई एम ऑलरेडी मेकिंग मनी इन माय ओन लैंग्वेज, इन इंग्लिश एंड इन उर्दू। मैं क्यों किसी दूसरे उसमें जाके अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। आई एग्री। आई डिड इट फॉर काशिफ निसार। और आप देखें उसका फिर फल मिला ना आपकी मेहनत। उसका फिर फल मिला। एवरीबडी लाइक्ड इट, एवरीबडी प्रेज्ड मी अ लॉट। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये भी ड्रामा ये भी इतना हिट हो जाएगा। क्योंकि मैंने साकिब से एक चीज कही थी, मैंने कहा यार साकिब प्रॉब्लम ये है कि ये तो 12th एपिसोड में एंटर हो रही है, मतलब 12 कौन इंतजार करेगा इतना? और कौन इंतजार के अलावा डीनो 12 एपिसोड में ना ड्रामा बता देता है कि मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ स्टैंड करता हूँ या नहीं करता। You were on that zone where what if this doesn't work and if I enter। yes। और एक वो होता है ना कि बैकलैश हो गया तो लोगों ने गालियां ही बकना शुरू कर दी, तो कि ये क्या तमाशा है, ये क्यों किया है इन्होंने, इनको क्या जरूरत थी ये करने की, ऑलरेडी एक जबान उसको क्यों उन्होंने खराब किया, एक लड़की डाल दी। बहुत सारी चीजें होती है ना कि फॉर एग्जाम्पल लोगों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम नजर आए, या चलो लैंग्वेज में प्रॉब्लम ना नजर आए, लोगों को एक्टिंग में प्रॉब्लम नजर आए कि यार एक बंदी जबरदस्ती सराइकी बोल रही है, जबरदस्ती उसको जोर लगा रही है, एक्टिंग तो उसकी कहीं नजर आ नहीं रही। लड़की ने बड़ी अच्छी बोली है यार, लड़की ने बड़ी अच्छी बोली है और लड़की ने अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म भी बड़ा अच्छा कर गई। नहीं यार मैं बता रहा हूँ ना, मैंने बड़ी बड़ी तारीफें सुनी है जगहों से, and I was like and this is personal because obviously you know I can read the vlogs and I can read the reviews and all of that, but जब आपके अपने जानने वाला आपको कहना है यार तुम्हारी दोस्त है नम्रा वो बड़ा अच्छा काम करती है, अच्छा काम कर रही है यार, हाँ वाह, that's very मुझे पता है कि अच्छा काम करती है, and I'm so happy to hear that you know, people are saying that. That's amazing dude. Okay, let's go back in time a little bit. So you know you Karachi born, yeah, Karachi bred, family Karachi, Urdu speaking. What was your childhood like? And कहीं ये जो जरासीम थे परफॉर्मेंस के, क्या ये बचपन से आए या गलती से आप आ गई फील्ड में, या किसी ने आपको पुश किया कि अरे नहीं तुम में है, तुम कर सकती हो? हाउ डिड योर जर्नी स्टार्ट? अच्छा, एक्टिंग का मुझे कोई शुरू से शौक नहीं था, ना ही मेरी फैमिली ऐसी थी कि जी तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए या तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि होता है बीइंग अ गर्ल कमिंग फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली, और फिर उर्दू स्पीकिंग लोग, और फिर एक होता है ना कि क्या करोगी, क्यों करोगी, क्या जरूरत है, ये वो। तो मैं एक टैलेंट एजेंसी से कमर्शियल्स तो करती ही थी, और वो सारा शौकिया था कि भाई आई एम डूइंग इट फॉर फन। एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, पॉकेट मनी मिल रही है, उसने शश के मारने अपने, कि तुम्हें पता है जो वो वाला कमर्शियल है ना, वो वाला उसमें मैं हूँ, और अब जो ये वाला है ना, ये वाला इसमें भी मैं हूँ। आई डोंट वांट टू टेक ब्रांड नेम्स, तो वो एक शुगल है ना, और आप का एक शश का भी होता है कि भाई आप काम कर रहे हैं। और अभी तो क्योंकि जाहिर है हर कोई इन्फ्लुएंसर है, मैं बात कर रही हूँ 10 साल पहले की, तो वेरी यूनिक। ओह यस, इट वाज वेरी यूनिक, वेरी इंटरेस्टिंग, और एक बहुत बड़ी बात होती थी कि भाई आप ऐसी फील्ड में जाके, मतलब मीडिया में जाके आप काम करेंगे, इट्स अ बिग थिंग। तो बस मैं कमर्शियल्स करती थी, उसके बाद मुझे किसी ने क्या, सबने कहना शुरू किया कि भाई एक्टिंग भी ट्राई करो, क्योंकि ज़्यादातर एक्टर्स को पहचाना जाता है, ज़्यादातर लोग एक्टर्स को जानते हैं, लोग एक्टर्स को प्रेज करते हैं, और तुम कर सकती हो। और यकीन जाने
एक्टिंग अभी भी नहीं आती, लेकिन उस वक्त हाँ मतलब नहीं आती, मैं तो अपने लिए यही कहूँगी कि अभी भी नहीं आती। उस वक्त बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा, ओके बिल्कुल 0 out of 0, ओके बिल्कुल वो वाला हाल ना Okay. कि जैसे मुझे आज तक याद है कि जब मेरा पहला प्ले होता था तो मुझे ये होता था कि मैं बस कैमरे के आगे डायलॉग बोलूँ, मैं भाग जाऊँ। हैं? हाँ कि Do you remember your first scene? ऑफ कोर्स What was your first scene? वो ये था कि मुझे छोटी बहन बनाया था, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी। और वो पहला सीन था, और पहले में यूं है कि भाई आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आपको अम्मी बुला रही है। अब ये तो मैंने बड़ी नॉर्मली कह दिया ना अब कि तो भाई आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आपको अम्मी बुला रही है। ये तो बड़ा आसान है। उस वक्त था कि भाई आपको अम्मी बुला रही है। बहुत आला, क्या एक्टिंग की है, वाह वाह क्या क्या acting बोला कर- है यार, क्या बोला है तुमने। देखिए 2 किस्म के न्यू कमर्स होते हैं ना। एक न्यू कमर होता है जिसे इतना शौक होता है कि वो एक छोटा सा डायलॉग भी है तो वो लंबा करके बोलता है। हाँ, जैसे थोड़ा हमने flavor देखा है। है, हाँ, बॉलीवुड में भी देखा है थोड़ा कि flavor। भागो। और एक मैं थी कि भाई आप कमी बुला रही है, बस भाग गए। और हम निकल गए कि हाँ बस ठीक है ना, अम्मी ने बुला लिया है तो अम्मी बुला रही है, आप जाए ना यार, क्या मसला? क्या बकवास। तो वो उस वक्त डर लग रहा होता था कि ज्यादा देर स्क्रीन के सामने या कैमरा के सामने रहेंगे तो पकड़ में आ जाएगा कि एक्टिंग नहीं आती। ओह वाह। काम तो करना स्टार्ट कर दिया लेकिन एक्टिंग शैक्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आफ्टर 3 dramas I realized this one thing, then that I should learn what How am I to act, doing, yeah. मतलब how to act। आप जिस चीज में आ गए हैं उसको पहले सीखें तो। और उसको सीखने का हमारे पास और कोई तरीका नहीं था सिवाय ये, क्योंकि उस वक्त तो ये नहीं था कि मैं किसी कॉलेज या स्कूल जाती, उसको सीखती, फिर दोबारा से रीस्टार्ट करती, क्योंकि हम तो कदम रख चुके थे तो हमने तो कमाना था। तो उसका एक ही तरीका, जो छोटा सा तरीका था जो मुझे मेरे डायरेक्टर ने सिखाया था, वो ये था कि जो भी आपके फेवरेट ड्रामाज है ना, जो भी आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है, आप उसके प्लेज देखें, उसकी सीन्स देखें, वो किस तरह से एक्ट करते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से जवाब देते हैं, और वो किस तरह से अलग अलग कैरेक्टर में रहते हुए परफॉर्म करते हैं। तो मैं आई एम नॉट लाइंग, मैं रात के 3-3 बजे तक बैठ के सबा कमर का ड्रामा देखती थी। What? रात के 3-3, 4-4 बजे So Sabha Kamar was ऑफ कोर्स your inspiration. mentor, my नहीं यार। ideal from the day one. Really? Oh yes, from the day one. Wow, and And I and used now you worked with her. yes. क्या? Wow, what a full Now we circle are of- friends. अब हम दोस्त हैं, ओके? Please. अब तुम ये तो सबा मैं कमर यहाँ- के ड्रामे देखते हो, मैं उसके साथ चिल करती हूँ, ये ओके? तो मैं यहाँ आ गई हूँ, वरना मैं और सबा तो अभी प्लान कर रहे थे, हम लोग सैंडर्स में मिलने वाले थे, तुमने कॉल कर दी तो मैं आ She गया। lives in Lahore. ओके हाँ सॉरी, लाहौर में भी है सैंडर्स। एनीवे शायद लेकिन क्या मैं यहाँ से वहाँ? शायद प्राइवेट जेट है ना, प्राइवेट जेट देखो नम्रा, अब हमारे पास प्राइवेट जेट है। ड्रामे जब हिट होते हैं तो हम ना ही बस में ना ही गाड़ी में, हम जेट में ट्रैवल करते हैं। अक्सर तो मैं एयर बलून, तुम मेरे पीछे टैक्स वाले लगा दो, नहीं है कोई प्राइवेट जेट मेरे पास। अक्सर मैं एयर बलून में भी चला जाता हूँ, बलून में। एयर बलून का तो पता नहीं, एयर बलून में जाना पड़ता है। कभी कभी एयर बलून में जाना पड़ता है फ्लाइटों के लिए। तो भाई यार जी ओके ठीक है ना। हाँ तो ऑफ कोर्स मतलब सॉरी, इनका गोल्ड का बैग प्लीज वहां साइड में रख दीजिएगा प्लीज। सॉरी गए मर गए। सॉरी, अरे आपके 4 करोड़, अरे गिर गए, सॉरी सॉरी, ओह सो सॉरी, बताने नहीं। 4 करोड़ दिनों, 4 करोड़। आपकी जो डायमंड इयरिंग्स वो बड़ी अच्छी लग रही है। कौन सी वाली? मैं तो मुझे याद ही नहीं है मैंने कौन सी वाली, खुद फंस भी रही है ना। अरे डायमंड इयरिंग मैंने पहन ली। कौन सी वाली? मुझे याद ही नहीं है मैंने क्या पहना है। मैं चेक कर रही हूँ कि मैंने क्या पहना है। सॉरी यार, सॉरी यार, फंसवा दिया मैंने। हाँ तो सबा कमर was your ideal, my icon, my mentor, and I always wanted to work like you're working with her and you're I friends with her. always wanted to work with her, and मुझे वो शुरू से ही बहुत पसंद थी, बहुत पसंद थी। Wow dude, that is और so cool, ये माशाल्लाह। एक मैनिफेस्टेशन है कि I माशाल्लाह, worked ये with सब her, अल्लाह का कमाल है यार। और अल्लाह ने वही प्रोजेक्ट इतना हिट कर माशाल्लाह। दिया, और वो इतनी अच्छी इंसान है कि उसने मुझे इस लायक समझा कि मैं उसकी दोस्त हूँ। तो क्योंकि वो That is जिस मुकाम पे amazing. है तो वो सबकी That's दोस्त तो amazing. नहीं हो सकती ना। Amazing, तो amazing. मतलब मुझे नहीं पता
अल्लाह ताला ने क्या किस तरीके से किया है। अमेजिंग डूड। तो मेरे पास कोई एक्टिंग सीखने का बस एक ये तरीका था कि मैं उसे देखूं और उसको परफॉर्म करूं और कॉपी ना करूं, लेकिन मैं उससे इंस्पायर हूं। Now you शी इज decide. माय इंस्पिरेशन एक्चुअली। Now you obviously okay fine. चलो आपने एड्स किए, फिर एक्टिंग की, ये सारी चीजें की. Like you said, you're from a conservative family. Now obviously now you're working more regularly. Now you're doing acting properly, professionally, and 10 साल का एक बड़ा वक्फा होता है. 10 साल is a long time. It's not a joke. Like it's a long time. लोग जो कहते हैं ना कि यार मैं 1-2 साल में स्टार बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता. It takes a long time. What was the role of your family during this time? क्योंकि अक्सर बंदा उसके लिए जो मेन जो सपोर्ट होती है वो फैमिली होती है. बिकॉज दोस्त यार तो बहुत बन भी जाते हैं, गायब भी हो जाते हैं. मैं कभी नहीं हुआ बाय द वे, मैं ये मेंशन कर दूं. तुम हंस क्यों रही हो? नहीं, I'll be honest here. नहीं, I'll be honest. Don't be honest actually. Don't be honest. Actually, Don't be honest. Don't be honest. It's okay गायब नम्रा. तो नहीं हुए ना. नहीं गायब नहीं हुआ. मैं ये बस इसको गायब होने का मतलब ये है कि whenever I will call you, अगर तुम कहीं भी होगे, if you are in another city, in another country, you will pick up my call and you will talk to me. And मैं आपको बता दूं. And you will be like कि जिस दिन मैं वापस आऊंगा, we will meet and we'll. और फिर ये used to है, इसको पता है कि मैं बकवास कर रहा हूँ. Used to हो? हाँ. Used to तो हो ना तुम इस चीज के. हाँ, there you go. यही तो दोस्ती होती है. अभी 10 मिनट पहले के तुम्हें पता है ना, मैं दुखी देता हूँ. हाँ exactly. इसको पता है यार. देखें, यही तो ये दोस्ती होती है जिस आपका होना चाहिए गोल ऐसा. कैसी दोस्ती है. और देखो मतलब इतने टाइम बाद भी, जैसे परसों आपने मुझे मैसेज किया कि यार वो पॉडकास्ट है ये वो, आप आ गई. मैं मना कर सकती थी, लेकिन पर सबा ने मुझे कहा कि देखो छोटे लोगों के पॉडकास्ट में जाने का. हाँ तुम एक काम करो नम्रा, तुम अपना प्राइवेट जेट ले लो ना. नहीं, मैंने कहा आप अपना उधार दे दे. आप अपना उधार दे दे. प्राइवेट जेट अपना उधार दे दे. मैं आई पॉडकास्ट हम सवाल की तरफ जा रहे थे. हम सवाल से यहाँ निकल ओके. बट नो, हाउ इम्पोर्टेंट डिड योर फैमिली एज अ रोल डिड योर फैमिली प्ले इन योर career so far? Because I know कि जब 10 साल इंसान काम करता है तो स्ट्रगल भी हो रही होती है, चीज़ नहीं चल रही होती, चल भी रही होती है, डाउट्स भी आते हैं, लोगों के सवाल भी होते हैं. अबे यार इतना टाइम हो गया अभी भी, because when you haven't hit that peak, तो बंदा बोलता है यार क्या फ़ायदा. What was your family like during this time? My mother was very supportive from the day one. From the day one. Amazing. She used to come with me on sets. She used to come with me on auditions. मतलब हर तरफ, हर जगह शी वॉज वेरी सपोर्टिव. और उनका बड़ा हाथ है, मैं कहती हूँ, बल्कि उनका इतना हाथ है कि अल्लाह ताला के बाद मैं आज अगर किसी मुकाम पे हूँ तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर. अमेजिंग. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हर. माशाल्लाह. बिकॉज वो हमेशा चाहती थी कि मैं कुछ बन जाऊँ. वो कहती थी लड़का तो कहीं जाकर नौकरी भी कर लेगा तो अपने लिए कुछ कर लेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम कुछ बन जाओ और तुम्हें तरक्की और कामयाबी मिलनी चाहिए. माशाल्लाह. और तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है. बीइंग अ गर्ल इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. सो शी वॉज वेरी सपोर्टिव. और उनका हमेशा सपोर्ट भी रहा है. उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया भी. और मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैं एक और पाकीज़ा एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो अम्मी चाहती थी कि वो देखें. और जब मैंने एक और पाकीज़ा साइन किया था और मैंने कहा था कि मैंने तो कोई बहुत बहुत मुश्किल काम कर लिया है, क्योंकि अब सराइकी बोलनी है और मुझे पता नहीं है और कैसे होगा, तो मैं एक सराइकी ज़बान सीखूंगी, पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा. सो शी वाज लाइक कि तुम कर लोगी और ये वो ड्रामा होगा जो मैं देखूंगी. और यही वो ड्रामा था जो अम्मी नहीं देख सकी. और जब मैं मुझे याद है जब मैं शूट कर रही थी और मैं सीख रही थी ये लैंग्वेज, तो मेरी अम्मी ना, मैं डायलॉग्स याद कर करके ना अम्मी को सुनाती थी. और यही डायलॉग जब मैंने बोल के दिखाया, तो अगर लोग सबने मेरा देखा है, मेरा ड्रामा देखा है और मुझे एक्ट करते हुए देखा है, तो अम्मी मुझे वो करके बताते थे कि देखो इसमें इस तरह एक्ट करना, इस तरह आंखें खोल के रखना. और अगर वो क्योंकि वो उसमें कहती है कि 10 मुरब्बे में डिना दे हम, मतलब 10 मुरब्बे मेरी ज़मीन थी, तो तुम ऐसे ना ऐसे हाथ करना. तो
वो इस हद तक इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी और उनका डिसीजन था कि तुम ये ड्रामा करो। तो मैं समझती हूँ कि आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि आपको अगर फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, तो एक तो आपके अंदर का टैलेंट मर जाता है, और फिर दूसरा अगर आप कुछ करना चाहते भी हैं तो वो आप नहीं कर पाते। और फिर हमारी जो ये मेंटालिटी है ना कि बस आप शादी कर लें और बस आप बच्चे कर लें, तो ये भी मुझे लगता है कि अगर आप किसी बहुत टैलेंटेड इंसान को बहुत रोकने की कोशिश करते हैं ना, तो उससे वो काम भी नहीं होता, उससे घर भी नहीं संभलता, बिलीफ खत्म हो जाता है ना आपके अंदर, अपना अंदर मारा जाता है। तो बस मैं अगर वही कि फैमिली है, और फैमिली वाकई आपको बहुत हेल्प करती है हर चीज में। माय ब्रदर वाज वेरी सपोर्टिव, एक्सेप्ट माय फादर। No, but you know what, honestly मैं एक बात बताऊं, I mean it's incredible. I mean obviously family को credit जाता है, but credit तुम्हें भी जाता है, dude. It's not easy. I mean even the challenges of this field are so hard. मतलब आपको अगर इजाजत मिल भी जाती है घर से, तब भी इस फील्ड में आना कोई आसान काम नहीं है, especially for a woman. Because I know a lot of my friends who are females and work in the media field. I know the kind of challenges they have to face and the kind of dangers they have to, navigate. And it's not easy. And, so kudos to you also, yaar. तुमने भी बड़ा मेहनत की और बड़ा टाइम लगाया है, ये कोई मजाक तो नहीं है ना यार। मैं वही बता रहा हूँ, मैं अभी खुद मुझे हिट कर रही है, 10 साल इज अ लॉन्ग टाइम। 10 साल में तुम कुछ भी, मतलब 10 साल के बाद ना बंदा खुद सोचता है यार मैं कुछ और कर लेता हूँ, नेचुरली बंदा बोलता है यार मैं यहाँ चला जाता हूँ, वो कर लेता हूँ, मैं बाहर चला जाता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, यू कुड डू एनीथिंग, बट यू डिसाइडेड नहीं यार, आई वांट टू डू दिस, आई एम डूइंग दिस, आई विल डू दिस। एंड हमारे बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं दीनू, जो कुछ ना कर पाए, अपना नाम नहीं बना सके, वो स्टेबल नहीं रह सके, वो चले गए कहीं बाहर, चले गए कुछ और बिजनेस ज्वाइन, अनफॉर्चुनेटली हाँ। और अच्छे एक्टर्स भी थे, अच्छी पर्सनालिटीज भी थी, ऐसा नहीं था कि वो कुछ काम नहीं कर रहे थे, वो काम भी कर रहे थे, बट इट जस्ट डिडंट, वो क्लिक नहीं हुई ना। बट यू माशाल्लाह डूड, आई एम सो हैप्पी दैट इट्स वर्कड आउट फॉर यू, आई रियली एम, I really am. बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कि तुम्हारा कहीं से एक डायमंड गिर जाए। मैं जानती थी कुछ आ रहा है, कुछ इसकी शक्ल बता रही थी यार, मैं कोशिश कोई मुझे उस जोन से निकालने के लिए यहाँ निकल जाओ। नहीं, बट ओके, let's talk about motherhood. You mentioned your mom, so I want to know what motherhood is like for you. You have a daughter. Yeah. 3.5 साल. Yeah. हुरम, जिसकी मैंने तस्वीर देखी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत क्यूट, बड़ी बड़ी आंखें, adorable, right? माशाल्लाह. Motherhood and being a working mother who, जिसको ऑलरेडी इतने लोगों को टाइम देना है, शूट्स पे जाना है, शूट्स करानी है, व्लॉग्स बनानी है, इवेंट्स पे जाना है, ट्रैवल करना है, चीज़ें करनी है, और जब बेटी बहुत करीब होती है माँ के ना, मतलब बेटी भी होती है, बट बेटियों का एक अलग रिश्ता होता है माँ से। अब बेटी भी एक ऐसी एज में where she's like wake up in the morning, she's like where's mom? Yes, exactly, you're absolutely right. Right, so माँ कहाँ है? अब उसको भी समझ नहीं आ रही कि माँ कहाँ है और क्यों यहाँ नहीं है। So motherhood ने कैसा चेंज आप में लाया वैसे in your personality, and how challenging is it being in this field, being a star and then having a daughter that you have to take care of? ना, मुझे काम का मसला नहीं है, मुझे काम की परवाह नहीं होती, काम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि कैरेक्टर मुझे ऐसा नहीं होता कि मेरे घर की वजह से मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा हो। Okay, so you manage, you balance, क्योंकि मैं जो भी मेरे घर पे हो रहा होता है वो मैं घर पे छोड़ के चली जाती हूँ और मैं काम करती हूँ, तो बैलेंस कर लेती हूँ। ठीक है, सही है। हाँ, मेरी बेटी डिस्टर्ब हो जाती है। Really? क्योंकि ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी वो उस एज में है कि वो जब भी कुछ देख ले, या जब भी वो कुछ सुन ले, या जब भी वो कुछ करता हुआ या किसी को बोलता हुआ, समझ आ रही है, वो सीख लेती है, like sponge. Exactly. जैसे हम उसको फोन्स नहीं देते, हम उसको स्क्रीन टाइम में टीवी देते हैं ताकि वो दूर भी रहे और हम चेक करते रहें हमारे हाथ में हो कि वो क्या देख रही क्या नहीं देख रही, वो एक चेक एंड बैलेंस रहता है, ठीक है। तो हम फोन नहीं देते, लेकिन इफ someone else is watching reels, तो वो जो गाने चल रहे हैं, वो चीज़ें
वो ऐसे पिक करती है डीडू। वो आजकल का वो गाना नहीं है मजबूर, अगर आप वो मेरी बेटी से सुन ले, आपका ही कहना बनता। अच्छा, मैं कहती हूँ क्या कह रही हो बेटा कि what? चुप हो जा। और वो इतनी मदद से कहती है, मैं शर्मा की कह दूंगी, मैंने भी दिल दिया। और मेरे ना जान निकल रही होती है कि 3.5 साल की बच्ची, ओ माय गॉड, ये क्या सीख रही है इस दुनिया में। तो ना मुझे वो शौक पड़ रहे होते हैं। I know कि वाई शी। और जैसे अक्सर आज जैसे मैं आ रही थी, मैं काम के लिए निकल रही थी, तो शी वाज लाइक मम्मा आप कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा मम्मा बेटा मम्मा काम पे जा रही हैं। हम लोगों ने ना शुरू से उसको बड़ा उस चीज को सिखाने की कोशिश की है कि बेटा मम्मा काम पे जाती हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज मॉम्स वर्क, योर मदर इज अ वर्किंग वुमन। तो एंड या दैट्स माय वर्क। तो शी इज लाइक कि नहीं आप मत जाओ। तो मैंने उसका क्यों नहीं जाऊं? तो उसने कहा मुझे कौन संभालेगा। अब मैंने कहा ये कहीं से क्योंकि कहीं से सीखा है, कहीं से सुना है। अबे यार ये कहीं तुम्हारी बड़ी हिम्मत है, मैं तो वहीं पे पिघल जाऊं। तो वही ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन फिर ऐसी की तैसी काम आप ये एक आध दिन कर सकते रोज। अरे नहीं भाई, मैं तो पिघल जाऊं। क्योंकि बच्चे इतने स्मार्ट हैं, जहां उन्होंने ये देख लिया ना कि मेरी इस लाइन पे या मेरे इस एक्शन या मेरे इस तरीके से ये पिघल रहे हैं, उसने they will use that weapon each and every day। तभी तो बेटी नहीं मिली, ना मैं पिघल चुका होता। फिर उन्होंने वो ये वेपन रोज यूज करना है। तो मैंने कब ये कहीं से सीखा है। अब मैंने कहा भाई कहाँ से सीखा है, किससे सुना है। मैंने उसकी नैनी को बुलाया, मैंने अपने अब्बा को बुलाया, मैंने कहा भाई ये संभालने वाली बात कहाँ से आई। तो अब्बा ने कहा भाई पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। अच्छा हमारे नेबर्स का भी बड़ा आना जाना है, क्योंकि अम्मी के बाद नेबर्स बड़ा पूछते रहते हैं, करते रहते हैं। और उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं है, उनके यहाँ मतलब जैसे उनकी बेटी है 16 साल की, उनकी बहू है 18-20 साल की, तो बड़ा बच्चों से खेलते कूदते सब कुछ है। तो मैंने कहा कहीं से तो ये चीज़ सुनी है। तो मुझे पता चला कि कल कहीं डिस्कशन हो रहा था और उनके यहाँ कोई मेहमान वगैरह आए थे, तो उन्होंने कहा कि ये बच्ची, तो उन्होंने कहा हाँ इसकी ये नैनी संभालती है और इसकी अम्मी घर पे नहीं होती तो वो नहीं संभाल पाती। तो वो कॉन्वर्सेशन को उसने इस तरह लिया कि मुझे कौन संभालेगा। So cute, dude. आप समझ रहे हैं, मतलब बहुत एक ये सीन है। अब आप देखें, बीइंग अ मदर, मेरे दिमाग में ये बात सुबह से है कि यार ये आसान नहीं है। It's not easy. कि उसे इस तरह फिर छोड़ के फिर उसको समझाना कि बेटा आपको मम्मा ही संभालती हैं, आपको मैं ही संभालती हूँ, आपको कोई और नहीं संभालता। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आई हैव टू वर्क, I have to leave house for my work, but you need to understand this कि you are with me, you are my responsibility and I love you, of course. Has motherhood changed you? Of course, a lot. Like seriously? I'm changed. very honest. क्या change? सबर बहुत आ गया है। हाँ। You're much more patient now. Much more patient now. अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में सब्र बहुत आ गया है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि जो सेक्रीफाइसेस अम्मी ने किए या जिस तरीके से अम्मी ने हमें रेज़ किया या जिस तरीके से अम्मी ने अपने शौक़ हमारे लिए ख़त्म कर दिए, तो अब जैसे मैं अपना टाइम गुजारती हूँ अपनी बेटी के साथ और रोज़ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करती हूँ, तो मैं And as the years are going by. Exactly. क्योंकि वो बॉन्ड जब वो पैदा हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि माँ बनना आसान नहीं है। इट्स नॉट ईजी। फिर वो उस पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जाना और फिर से निकलना और फिर बच्चे को भी संभालना। पहली दफ़ा उसको नज़ला हो गया, फिर पहली दफ़ा जब उसको यू आर एब्सोल्युटली राइट, जब उसको वायरल हुआ, ओए उसकी वैक्सीनेशन, ये क्यों नहीं खा रही, ये क्यों नहीं खा रही, वो क्यों नहीं पी रही, फिर वो उसको इंडाइजेशन हो रही है, कभी क्या हो रहा है, कभी कान में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कभी और ऐसे हो रहा है कि दांत निकल रहे हैं, तो वो अजीब चिड़चिड़ी सी। और अक्सर ऐसा होता था कि रात को बिल्कुल ठीक होती थी, सुबह उठे तो फीवर। क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ? पता नहीं जी, वो कहीं से वायरल लग गया, पता नहीं जी वो दांत का मसला है, पता नहीं जी You are so right. It's not easy being a parent, dude. It's a roller coaster ride actually. It is यूं अल्लाह की कसम ही है। And it's a constant है यार। शाउट आउट वैसे वाकई पता है ऑनेस्टली, जितने माँ बाप हैं उन सबको हमारा सलाम यार। To all the mothers, अरे भाई जो घर पे रह रही हैं उनको भी, जो काम कर रही हैं उनको भी, जिनके 1 बच्चे हैं उनको भी, जिनके 15 बच्चे हैं उनको भी।
जिनके सबको। 4 है उनको भी, जो अरे, फैमिली में रहती है उनको अरे, भी, जो सबको सिंगल सलाम मदर्स भाई। हैं उनको भी. मतलब ईच एंड एवरी मदर इज वेरी प्रेशियस, ओह, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मुश्किल एंड काम एंड इट्स नॉट इजी फॉर बाप को एनी भी वन. सलाम यार, मतलब तुम भी तो अब एक मामा ऐसी हो। थोड़ी ना यार. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. मेरी माँ अक्सर कहती थी ना कि भाई ऐसे ही तो नहीं पैरों के नीचे जन्नत आती ना. Oh my God! मैं कहती यार वाह वाह वाह. वाह, वाह, क्या बात। भाई बहुत कुछ करना पड़ता है पैरों के नीचे जन्नत लाने के A लिए. mama who starred in Moama. वाह वाह. चेक किया आपने, लाइन चेक किया आपने, लाइन चेक किया आपने. अभी बनाई, अभी 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 आई है मेरे, अभी आई है मेरे को. Moama, Mama from Moama. मामा फरमा. जो कि एक ही बात है. Moama, Moama. Okay. No, but that's amazing, dude. I'm so glad that you're talking about this because a lot of, you know, people don't mention the fact that how hard it is to be a working parent and a working mother being in this field. Because ये बड़ी different field है. ये field बहुत unnatural भी है in a sense. Exactly. क्योंकि it's not a normal timing thing. टाइमिंग्स भी weird है. Exactly. ट्रैवलिंग भी है. ट्रैवलिंग भी है. बहुत सारी चीजें करनी है. So raising your child in this environment is also like, अब मेरे बच्चे And को normal, sometimes your project is on air and your child is not well. नहीं, and you have to also keep it normal for the child. Exactly. बच्चे को भी normal रखना है कि Normal उसको लग रहा है रखना नहीं है. कि बेटा मैं नॉर्मल माँ हूँ, मैं वैसी Exactly. मतलब मैं कोई बिल्कुल डिफरेंट नहीं हूँ. I'm your mom. and most important is I'm your mother. हाँ, that That doesn't is change. more important. हाँ, that doesn't change. Nothing can change that. कोई भी शोहरत उस चीज को नहीं बदल सकती, या कोई भी डाउनफॉल उस चीज को नहीं बदल सकता. तो Amazing. if people are liking me, that cannot change that. And if people hates me, वो भी उस चीज को नहीं बदल सकता. Nobody hates क्योंकि you. भाई I am your mother. वही वाली बात ना कि यहाँ मुझे अंदाजा हुआ कि यहाँ मेरी जगह कोई नहीं ले सकता. जो बात है. तो ये मैं आई थिंक दिस इज द मोस्ट मैजिकल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ माई लाइफ दैट आई एम अ मदर. No, माशाल्लाह. और अल्हम्दुलिल्लाह जब शुरू में सोचते भी थे कि यार बच्चे, तो वो एक बड़ा वो लगता था कि यार बच्चे, ये मतलब हम उस फेज़ में थे ना जब हम अपने माँ बाप के बच्चे थे, और वो बड़ा केयर फ्री पीरियड होता है कि हाँ ठीक है ना, हाँ माँ बाप तो सबके होते हैं यार, अगर हमारे लिए कर रहे हैं तो वो उन्होंने, उनके माँ बापों ने उनके लिए किया है. एक होते हैं ना जब आप उस एक एज में होते हैं, So you you're a take teenager. so you kind of take it for granted. Of course, you yeah, take them for granted. कि क्या है यार, आपको क्यों इतनी फिक्र हो रही है, आ रही हूँ ना. लेकिन अब मुझे समझ आ गई है. और अब वो वाला फेज है कि अब फोन करने वाला कोई नहीं, आए. तो आई डोंट हैव माय मदर. और अब वो वाला टाइम है कि जब वो जाएगी, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि यू कैन नॉट स्टॉप योर चाइल्ड. अब जब वो जाएगी, अभी भी मुझे जब वो स्विमिंग क्लास पे जाती है, मेरे अब्बा उसको लेके जाते हैं, लेकिन वो हर वक्त वो यूँ रहता है कि अच्छा 2 बज गए, फिर उसको उनको कॉल की कि अच्छा आप लोग निकले, अच्छा ठीक है, अच्छा 2:15 बज गए तो ठीक है, अब चल गए, अच्छा ठीक है, घर ले जाके अच्छा फिर 2:30 बज गए तो घर पे कॉल, जी उसको नहला दिया, उसको खिला दिया, अच्छा वो सो रही है, वो जाग रही है, खाया है तो क्या खाया है, नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, कहीं बीमार तो नहीं होने वाली. Amazing, dude. What a change, dude. ओ भाई, Amazing. आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है बीइंग अ मदर, और आपके अंदर पेशेंस आ जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंस इन अ सेंस के आपका 10 बजे का कॉल टाइम है, आपकी बेटी अचानक उठ गई है, अब आपको उसको टाइम देना है. फॉर एग्जांपल आप उसका पैम्पर चेंज कर रहे हैं और नीचे गाड़ी आ गई है, Oh, एंड योर चाइल्ड इज थ्रोइंग टैंट्रम कि मुझे नहीं ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे नाश्ता करना है, मुझे यूँ नहीं खाना, मुझे वॉशरूम नहीं जाना, ये वो, और आप उसको समझा के फिर आप ही हो जाते हैं कि बस यही है कि मैं क्या करूं, मैं काम पे जाऊं नहीं. एग्जैक्टली. This is the मैं face. लिटरली सुबह 10 बजे कभी कभी हाथ में पैम्पर लेके ना मैं ऐसे बैठी हूँ Oh my God, नम्रा यार. कि कर लो बेटा जो करना है, रोना है, हंसना है, गाना है, यूं कि 15 मिनट लगेंगे. 15 मिनट लगेंगे इस बात में. और फिर वो प्रोडक्शन पीपल दे विल स्टार्ट कॉलिंग यू हाँ. कि बॉस गाड़ी नीचे खड़ी है, वजाहत भाई वो मेरी बच्ची ने पॉटी कर दी है. अबे और मैं बस उसको दुला के अभी आई. अभी आई. अबे यार, that's तो मतलब वो आप What a ride. What a ride. और फिर सेट पे जाके आपको हीरोइन बनना है. यहाँ से अब मैंने बनना है हीरोइन. अब मैंने बनना है हीरोइन.
अब मैंने पूरा यार मेकअप, बहुत आला डूड। अब मैंने ये एक सीन है, एग्जैक्टली एक गेम है करना है, कपड़े पहनने, एक बाल बनाने, मैजिक है, ज्वेलरी पहननी है, मैजिक है, मैजिक। हील्स पहननी है, लाइंस याद करनी है, और फिर अब दोबारा वो हीरो ने हाथ पकड़ा, आपकी थी जी। अब आपको ये जी से वो पैम्पर से जी तक का सफर, गॉड नम्रा बस कर दो यार, you're killing me dude. इट्स नॉट इजी ना, It's not easy. It's not easy. But let's talk about now obviously you have your co-stars and you have this this fame that's come around. I mean, मुझे ये बताओ, wish list. Is there a co-star or someone that you want to work with that you're hoping to work with in the future? यार उसे सब तक ये एक ही सवाल करते हैं। देखिए नहीं, it's like it's just, I'm not asking because of like वाला scene. It could be anybody. To be very fair, doesn't have to be a lead. अच्छा, दो तीन चीज़ें हैं, I'll be very honest, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा लोगों ने कैरेक्टर एक्टर के उसमें देखा है, yeah. तो मैं चाहती हूँ कि अब मैं लीड प्रोजेक्ट करूँ। Okay. ठीक है, तो क्योंकि कौन बनेगा आपका हीरो बताइए? यार अब आपने ये कह दिया है, देखिए एक हीरोइन को एक हीरो की भी जरूरत पड़ती है, तो कौन बनेगा वो लकी मैन? मुझे देखिए, क्योंकि मेरा इतनी जर्नी रही है और मैंने तकरीबन सबके साथ काम किया है, अब ये लेकिन जिनके साथ मानने की जरूरत नहीं थी, सीधा सवाल है, उसका जवाब दो, बातें सुनो। मैंने सबके साथ तो काम कर लिया, आपको इम्प्रेस ही नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने ये कहा ही नहीं, तुमने बोला ऐसी I swear, this is unreal, you just said it like this, you were like मैंने कर तो लिया सबके साथ, नहीं बोर हो गई हूँ। अरे मैंने नहीं कहा ऐसे। तौबा, ये रूप पर चलेगी वीडियो, सारे ब्लॉगर्स को भेज देंगे। मैंने ये कहा नम्रा है। शाहिद कहती हैं तमाम एक्टर से वो बोर हो चुकी हैं, अब कोई हॉलीवुड से ही आएगा। अरे सुन तो लो, असल में ये सवाल मुझसे कहीं पहले भी पूछा गया और तुमने यही और जवाब मैंने दिया। नाम लिया। अच्छा, हाँ, कौन थे वो? दानिश तैमूर। ओके, हाँ, ओके, तो गुड। फिर उसके बाद लोगों ने ना एडिट्स बनाना शुरू कर दिया दानिश तैमूर कि दानिश हार्ट का फ्रेम, एग्जैक्टली, तो वो एडिट्स बनाना स्टार्ट कर दी कि ओह माय वो गॉड, नहीं होता जिसमें पीछे नहर बह रही होती है और फिर से हार्ट्स के वाले तुमने you've seen those videos 90s की वीडियोस की बात you know what I'm saying, मुझे वो अबे यार तुम समझ यार, मेरे पास एडिट्स है ना, मैं आपको भेजूंगी। बस done। मेरे पास मुझे भेज एडिट्स देना। बनाना शुरू कर दिए कि बिकॉज आप देखिए, आई लाइक हिम एज एन एक्टर, ही इज एन अमेजिंग He's एक्टर, a very good actor. ही इज अ Shout वेरी out गुड to Danish, a very old friend of ह्यूमन, mine. I've known him for a very long time. He's a very cool guy also. and he's a very cool guy, very good human, Yeah. very good actor, Yeah. and I want to work with him. That's it. There's nothing else कि भाई Okay, ऐसा so कुछ। obviously वो तो एक lead, obviously एक hero के role में आ गया. Is there an actor who you feel would challenge you as an actress? Because कभी बार ये होता है ना, कुछ actors I ऐसे think every good actor. No, but I is think there- Noman Ijaz. Oh my God, what a क्या actor है। नोमान इजाज। और मैं जब भी मुझे कोई कहता पता है नोमान इजाज ऐसे एक्टर काम करना है तो मैं कहती थी आई ऑलवेज वांट टू वर्क विद नोमान इजाज इन सबा कमर। या मैं एक बात बताऊँ, नुमान इजाज पता कैसा एक्टर है कि आपका दिल ही ना चाहे कभी जिंदगी में एक्टिंग करने का। नहीं, नुमान इजाज बीइंग एन एक्टर, नहीं तुम समझ रही हो ना, मैं हाँ। वो आए हैं सेट पे और आपने उनके साथ एक्टिंग करनी है, मैं उसी वक्त सेट छोड़ के चला जाऊँ। एग्जैक्टली, तुम समझ रही हो, लाइक आप मतलब मुझे अभी क्यों भी करेंगे याद ऐसे है, आदमी के साथ क्यों काम? करेंगे आप ऐसे वो आदमी के इतना साथ? खतरनाक काम करते हैं आपको सीन में आपको तो खा जाएंगे वो। क्योंकि ये वो वाले एक्टर हैं, जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं सबा जी के साथ एक सीन कर रही थी और ये वो सीन है कि जिसमें वो मुझे बता रही हैं कि वो क्यों है ऐसी। वो इस प्रोजेक्ट में जो मोअम्मा प्रोजेक्ट है और शी इज़ अ मिस्ट्री, तो बता रही है कि मैं क्यों ऐसे हूँ। डीनो ड्यूरिंग द सीन मैं उन्हें कैसे देख रही हूँ। यार आप इतना अच्छा काम क्यों कर रही है? मैं क्या करूं अब, मैं कैसे? अब वो कट नहीं यार, अब वो कह रही तू पागल है, नहीं क्या कर रही है यार। मैं कहा आपको देख रहे थे, तो बोले तू देख कैसे रही है, जैसे कोई फैन घूम रहा हो बाहर। मैंने कहा हाँ, ऐसे तो देखना नहीं था, मैं तो हूँ, फैन ही हूँ, और मुझे ऐसे तो देखना नहीं था, मुझे तो कैरेक्टर में आसिया बन के देखना था ना। So imagine, dude. और मतलब she was performing so well. Yeah, that you were just like so well. I was amazed. इसके बाद मैंने टेक देनी है, इसके बाद हाँ, उसके बाद ये था कि मैंने मुझे क्या करना है। ये तो चलो इन्होंने कर दिया, हो गया, इनका तो हो गया, मुझे क्या करना है। तो वो ये था कि मैं चलते सीन में मैं यूं थी कि
पता है कुछ लोग होते हैं ऐसे, जैसे you have Noman Ijaz. I think Noman bhai also. Noman Ijaz also. Noman, so many actors like this. Salim Miraj, Salim Miraj. Oh yes. Rashid Faruqi. वो Rashid आप समझ रहे हैं मेरी? कुछ ऐसे actors होते हैं, exceptional actors. जो कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनको आप देखते हैं, आप कहते हैं ओके बॉस, मैं जा रहा हूँ. तो दानिश तैमूर भी मुझे ऐसा लगता है ना कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक तो उसके ड्रामास बहुत देखे जाते हैं, वेरी गुड एक्टर, और उसके ड्रामास बहुत देखे जाते हैं. वेरी गुड एक्टर, इज अ वेरी गुड एक्टर. उसके ड्रामास बहुत देखे जाते हैं. और देखें, अभी मैं जिस लीग में हूँ, मुझे कोई बहुत छोटे लड़के के साथ काम मुझे नहीं लगता कि बहुत सूट करेगा. छोटा लड़का हो गया, जैसे कुशाल है, मतलब इतना छोटा भी नहीं है कुशाल. क्या हो गया तुम्हें? हाँ, कुशाल मतलब कुशाल इज 20s ना. हाँ, आई थिंक सो. दानिश इज 40 समथिंग. यार ये देखें, मैंने यार ये तुम क्या, अब ये इस पे मीम नहीं बनेगी. 10 दफा बन जाए. भाई आई लाइक हिम एज एन एक्टर. आई वांट टू वर्क विद हिम. दैट्स इट. यार आप करें यार दानिश, आप आई वांट टू वर्क विद फैसल कुरैशी. I want to work with Danish Taimur. Wow, Faisal Qureshi. I want to work with पता नहीं, मतलब ये वो ऋतिक, शाहरुख, चल सलमान, चल ब्रैड पिट, टॉम क्रूज. गिरो मत, गिरना नहीं. जॉर्ज क्लूनी. गिर गई. नहीं भाई, कोई बात नहीं यार, इट्स ओके. नहीं, अगर ब्रैड का कॉल आया तुम मना कर दो. नहीं. फोन पे ही, हेलो सॉरी मैं ब्रैड. कर नहीं सकती ना. नहीं, क्या मतलब? नहीं, मैं नहीं कर हम सकती. तो भाई हम आगे ऊपर का सोचते हैं, नीचे वाली सोच नहीं रखो, ऊपर. अब इससे ऊपर दानिश तैमूर से ऊपर क्या सोचूं? तो है, मैं कह रहा हूँ टॉम क्रूज लेवल, यहाँ पे आओ. और मतलब भैंस की टांग अंग्रेजी फंस गई मेरी, फिर मैं क्या करूंगी? हेलो ओके गुड बाय. नहीं यार. हेलो ओके गुड बाय. हाउ आर यू? होप यू आर वेल. थैंक यू. यस यू आर राइट. और सोचो वो कुछ पूछा, मैं कह रही हूँ यस हर चीज में यस यू आर राइट. यस वेरी ओके, वेरी नाइस. वेरी ओके. यू वांट बिरयानी वेरी गुड. वेरी गुड. मिक्सचर ऑफ चावल, चिकन, आलू. Do you know what आलू? आलू पटेटो. But do you know what आलू is? मीट आलू. आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा पॉडकास्ट देखा. ये लिटरली, डू यू रिमेम्बर एक वो हम टीवी का एक वो कर रहे थे ईद का शो. जी. तो मैंने कहा डीनो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें वो बाहर बुला रहे हैं. तो तुमने कहा मुझे कहाँ बुला रहे हैं. मैं कहा नहीं, अभी वो बंदा कह रहा था कि बिरयानी में आलू कहाँ है यार. और नताशा, it was not funny then, नताशा, and it's not funny now also. नताशा गिर गई हंस के. मेरी बात तो नताशा बेग, who cares? नताशा बेग कुछ फर्क नहीं पड़ता. हंस के गिर गई. अरे वो तो हर बात पे हंसती है मेरी. कहती है क्या? मेरी बात सुने, ये जोक उस वक्त भी फनी नहीं था और आज भी फनी नहीं है. उस वक्त भी सब हंस रहे थे और अभी भी सब कैमरा के पीछे हंस रहे हैं. कौन हंस रहा है? एवरीबॉडी इज लाफिंग, एवरीबॉडी इज स्माइलिंग. ये मेरे कैमरामैन क्यों हंस रहे हैं? नहीं, सब हंस रहे हैं. तुम नहीं हंस रहे क्योंकि तुम ऐसे बैठे हो आलू की तरह. दोस्तों अब हम जरा टुवर्ड्स द एंड आते हैं. अब जाहिर है प्रेडिक्शन के बगैर हुआ है ये सब. नम्रा, मतलब किसने प्रेडिक्ट किया था कि मैं तुमसे थोड़ा अर्सा नहीं मिलूंगा तो तुम सुपरस्टार बन जाओगी. अब आगे मुझे नहीं पता, अगली दफा मैं इनसे मिलूंगा. पता चला नासा ने उनको चांद पे भेज दिया, कुछ नहीं पता चला मेरा कोई बहुत मेन लीड प्रोजेक्ट बाकी दानिश तैमूर के साथ आ गया हो. और इंशाल्लाह हमराही टाइप्स कुछ. हमराही टाइप्स तुम्हें नहीं पता होगा हमराही. आई नो, आई डोंट देखा इसलिए बोला. मैंने लास्ट ड्रामा देखा था, बहुत अच्छा. हमराही इज अ प्रोजेक्ट ऑफ जियो एंटरटेनमेंट. इट्स अ रियली गुड प्रोजेक्ट. मैं लास्ट ड्रामा मैंने एक देखा था, मुझे बड़ा पसंद आया था, लल्लू की वापसी. देखा तुमने? ऐसा कोई ड्रामा था ही नहीं. हाँ, एक और भी था, भाग छिछोरे आंधी आई. ये अभी नाम रखा है आपने. ये आंधी आई. एक और भी ड्रामा था. एक रख लो नाम रख लो. फौरन सोच लो. नहीं सोचा जा रहा. ओ सोचो. ओके लिसन, अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं. लोग सोच रहे होंगे ये बहुत छिछोरे हैं. काट दीजिएगा. ये प्लीज काट दीजिएगा. कोशिश की हमारे चिचोरापन काट दें क्योंकि बहुत ज्यादा कम हो जाए. थोड़ा सा स्टाइलिश भी होना पड़ता है ना. एनीवे, मुझे बताएं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़ा सीरियस होने की. मुझे बताएं नम्रा शाहिद कि शुक्र है मेरा नाम ठीक ले लिया है. मैं असल नाम पे नहीं आया अभी तक.
नम्मो यार ए, नम्मो। चलो एक्सेप्टेबल। नम्मो। लेकिन ये जो कभी नम्मो जो आप तुम्हारा- ही जो निम्रा शाहिद कह देते हैं ना, क्योंकि मैं नम्मो जानता हूँ, मैं नम्रा शायद तुम्हें कब बोलता हूँ। नम्मो तो नम्रा से ही निकला है ना, तो निम्मो भी हो सकता था। नींबू भी हो सकता था। नींबू भी हो सकता Okay, नम्मो। हाँ। आपका ड्रामा मुआमा बड़ा हिट हुआ, मामा। एक और पाकीज़ा भी बहुत हिट हुआ। अब मुझे बताइए कि नम्रा शाहिद के प्लान्स क्या हैं अगले 6 महीने? अगले 6 महीने को मैं काम करूँगी, काम करते रहना चाहूँगी। और मेरे पास आई एम सर्चिंग फॉर अ गुड स्क्रिप्ट। आई वांट टू वर्क विद गुड पीपल। What do you want to do? Is there a role? कोई क्या एक्शन स्पेशल कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पता है, इतना अपने आप को ना फंसाना भी नहीं चाहिए। बीइंग एन एक्टर, नहीं, आई एम बीइंग वेरी Serious? हाँ, इतना You have no being an preference? actor, इस तरह से नहीं। हाँ, मेरी प्रेफरेंस है गुड स्क्रिप्ट, Okay. माई प्रेफरेंस इज गुड डायरेक्टर, और होपफुली मुझे लीड कोई रोल मिले, अदरवाइज अ वेरी गुड कैरेक्टर, दैट्स इट। इसके अलावा मैं बोलूँ कि मैं मैडोना बनना चाहती हूँ और बाल इतने कराना चाहती हूँ, ना, इतना अपने आप को नहीं फंसाना चाहिए। हाँ, ठीक है, अपने आप को इतना ही फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। भाई, आई एम एन एक्टर, आई वांट टू वर्क एंड आई विल वर्क इंशाल्लाह फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। इंशाल्लाह। तो इसको इसी तरीके से रहना चाहिए। और इसके साथ अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई तो मैं वो भी अवेल करूंगी। ग्रेट। जैसे मुझे, जब मैंने फिल्म की थी तो मुझे लोगों ने कहा कि क्या अब आप दोबारा ड्रामा करेंगी? तो मैंने कहा भाई साहब, सीरियल, सोप, सिटकॉम, मैंने कहा व्लॉग्स, टेलीफिल्म, पॉडकास्ट, टिकटॉक, मैंने कहा मैं सब करूंगी। हाँ, बिल्कुल सही है। आई एम एन एक्टर एंड आई हैव दिस फर्म बिलीव कि आप जितना काम करेंगे, जितना काम को पॉलिश करेंगे, उतना आपका काम अच्छा होगा और उतना ही आप अपने काम के साथ लॉयल रहेंगे। ये कोई हाँ, मेरे लेवल का काम होना चाहिए। लेवल के काम से मुराद ये है कि ये नहीं कि मुझे कोई बहुत बड़े ड्रामे में कोई 2 लाइन का कैरेक्टर मिल रहा है कि जी आप आते हैं और आप चले जाते हैं। But it has to be something worth doing. That's it. इसके अलावा कोई वो नहीं है, कोई इस तरह का नहीं है कि नहीं जी मुझे हॉरर ही करना है या मुझे कोई माफिया डॉन ही बनना है या मुझे माफिया डॉन में तुम अच्छी लगोगी वैसे। हाँ, तुम नजर आ रही हो इस तरह यूं बैठी हुई सोफे के ऊपर यूं करके, हाथ में पिस्टल। आई कैन इमेजिन। हाँ, मतलब तुम ऑलरेडी ऐसी हो। पर्सनालिटी स्ट्रांग है ना, तुम ऑलरेडी ऐसी हो। अच्छा ठीक है दीनू, लेकिन स्ट्रांग पर्सनालिटी मतलब मैंने लोगों को पता नहीं, आपका स्मगलिंग का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तुम लगाते ना ये तुम लगा देना। आज मेरे पॉडकास्ट कॉलें आ रही है, अब तुम हो कौन? हाँ, जिसके प्राइवेट जेट है, डायमंड जिसके डायमंड गिर रहे हैं, कौन हो तुम? जिसके 4 करोड़ के बैग्स को कहा जा रहा है कि तो अब मैं माफिया भी है तू इतनी कोई के पॉडकास्ट पे 4 करोड़ का बैग लेके चली गई। वाह 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 वाह। गाड़ी के पीछे स्टिकर भी लगा पिस्टल का। तो तुम ना लगा देना मेरे पीछे। यार मैं मजाक कर रहा हूँ, आप लोगों को पता नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। हमारा जोक है ना, जोक है। भाई लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं। अच्छा है बाकी, चल लगा दे। Okay, no. We'll come to the end. Very quickly, a piece of advice for any youngster that is inspired by you, watching you, wants to be the next Namra Shahid. Inspired by me, and if you guys are watching me, तो मेरी तो बस यही piece of advice है कि just work on yourself, work on your craft, work on try to groom yourself, and very 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 important कि जब आपके पास success आए ना तो उसे बहुत अच्छी तरह से handle करें। Just be humble, be kind with everyone, and don't forget your time. कि आप जब स्टार्ट किया था तब कैसे थे और अब आप जहाँ पहुँच गए तो तब कैसे हैं। बाकी बस इससे ज़्यादा और क्या एडवाइस मैं दे सकूँगी। Wonderful यार, नम्रा शाहिद, I'm so proud of you. I really am. I am. I think you're doing amazing. तो आइंदा 1 साल बाद पॉडकास्ट के लिए मैसेज मत करना। मैं अभी तो 1 महीने बाद तुमने क्या कहा था इसने कहा था कि पेरिस में आपके कैसल में आप पार्टी थ्रो। तेरा फोन नहीं उठाऊंगी मैं। नहीं यार, I mean honestly I'm really proud of you dude. I really am. I'm very happy for you. In your personal life I'm happy, mashallah, and in your professional life obviously I'm very happy. So I wish you the best of luck. Thank you so much दोस्तों। नम्रा शाहिद हमारे साथ मौजूद। We'll see you guys next time. अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।